न्यूज वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस चुनाव समिति की बड़ी बैठक की गई। इसमें प्रत्याशी चयन को लेकर समिति ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने के लिए अपने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को आवेदन देना होगा। इसके लिए 17 अगस्त से आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि इस महीने की 31 तारीख तक ये पूरी कर प्रदेश चुनाव समिति के पास चुनाव लड़ने वालों के चेहरे सामने आ जाएंगे। इसके बाद नामों की फाइनल लिस्ट आगे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पास भेजी जाएगी। चुनाव समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत समिति के सभी 22 लोग बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में चुनाव समिति ने 90 विधानसभा में प्रत्याशियों के चयन के लिए रणनीति बनाई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आयोजित की गई। प्रत्याशियों चयन को लेकर बड़ा फैसला यहां पर होता नजर आया है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने 2-2 कह दिया है कि किसी भी प्रत्याशी के आवेदन पार्टी के बड़े नेता या फिर चुनाव समिति के सदस्यों से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने साफ संकेत दे दिए कि सिफारिश का काम यहां पर नहीं चल पाएगा। उम्मीदवारों को 17 से 22 अगस्त तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में ही टिकट के लिए आवेदन करना होगा। उस पर भी आएंगे। अभी हमने जो बात की है, शुरुआत में आवेदन लेने हैं। आवेदन केवल और केवल, ये मीडिया नोट कर ले और आपके माध्यम से सब लोगों तक पहुंच जाएगी ये बात, केवल और केवल ब्लॉक्स में आवेदन दिए जाएंगे। हम लोग कोई आवेदन नहीं लेंगे। ब्लॉक्स में आवेदन जाएंगे 17 से। प्रभारी कुमारी शैलजा को उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आवेदन हम लोग नहीं लेंगे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में ये आवेदन जाएंगे। उसके बाद इन पर आवेदनों पर विचार विमर्श किया जाएगा। उम्मीदवारों के लेकर एक फहरिस्त तैयार की जाएगी जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पास पहुंचाई जाएगी। उसके बाद नाम यहां पर फाइनल होते दिखाई देंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो हर एक विधायक, हर एक मंत्री की रिपोर्ट यहां पर तैयार होती दिखाई देगी और बड़ी बैठक में बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। खास जो दबाव, जो फोकस होता है यहाँ पर नजर आया जिस बात पर, जिस बिंदु पर, वो यही है कि सिफारिश यहाँ पर किसी के नाम को लेकर नहीं लगाई जाएगी। तो बड़ा फैसला यहाँ पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी का। कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में आवेदन दिए जाएंगे। इसको लेकर तारीख तय कर दी गई है कि कब से कब तक ये आवेदन दिए जा सकते हैं। इसके बाद फहरिस्त तैयार की जाएगी। इस लिस्ट को जो है राष्ट्रीय नेतृत्व के पास पहुंचाया जाएगा। आलाकमान उसके बाद तय करेंगे कि किसको जिम्मेदारी देनी है, किसका नाम जो है तय करना है या नहीं। चुनाव समिति की बड़ी बैठक, इसमें प्रत्याशी चयन को लेकर समिति ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने के लिए अपने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को आवेदन देना होगा। इसलिए 17 से 22 यहाँ पर यह है कि इस महीने की 31 तारीख प्रदेश चुनाव समिति के पास चुनाव लड़ने वालों के चेहरे सामने आ जाएंगे। इस प्रक्रिया के बाद नामों की फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। एआईसीसी को 12 बजे तक ये बैठक चली थी, जिसमें इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, चुनाव समिति और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, जीटीसी में चर्चा शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से रहेंगे न्यूज वर्ल्ड में आपका जी नमस्कार। कांग्रेस से रहेंगी पुष्पा साहू जी। पुष्पा जी आपके स्वागत है न्यूज वर्ल्ड में। जी पुष्पा जी, आवाज मिल रही है आपका न्यूज वर्ल्ड में? नमस्कार जी पुष्पा जी, चुनाव के मद्देनजर बैठकों का दौर जारी। बार बार जिस तरह से देखा जाए लगातार बैठकें कांग्रेस छत्तीसगढ़ में करती नजर आ रही है और जिस तरह से बड़ी बैठक हुई इसके बाद बड़ा फैसला यहां पर निकलकर सामने आया है। तो उम्मीदवारों के चेहरों को लेकर, उनके नामों को लेकर एक प्रक्रिया बनाई गई है कि किसके तहत क्या होगा। क्या कहेंगे इस बात को लेकर पुष्पा जी? हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा जी ने जो 15 अगस्त की रात को बैठक की, ये बहुत ही अहम मुद्दे पर बैठक थी, क्योंकि ये हमारे चुनाव की जो बैठक है जिसमें हमारे मुख्य नेता कुमारी शैलजा जी, हमारी छत्तीसगढ़ प्रभारी, और
भूपेश बघेल जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैद जी और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मरकाम जी और हमारे उप मुख्यमंत्री और अन्य सभी नेता इसमें शामिल थे। जो चुनाव कमेटी का गठन हुआ उसमें सभी नेता इसमें शामिल थे। इसमें मुद्दा यही है कि अभी हमें 17 तारीख से लेके 18 तारीख तक जो प्रत्याशी है उनके द्वारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में आवेदन किया जाएगा और 17 से 22 तारीख तक। पुष्पा जी जी 17 से 22 तारीख तक किया जाएगा सर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में। उसके बाद ये जिले में जाएगा, जिले से प्रदेश में जाएगा और जितनी आवेदन जाएगी उसकी जिम्मेदारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की है कि सारे आवेदन हमारे चयन समिति तक पहुंचे और चयन समिति वो हमारे जो उत्कृष्ट जो कार्यकर्ता है जो हमारे कांग्रेस कमेटी से जुड़ के काम किए हैं, पार्टी के लिए काम किए हैं, जनता के लिए काम किए हैं, हमारी जो योजनाओं है अंतिम से अंतिम तक व्यक्ति तक पहुंचाने का जो काम किए हैं, ऐसे व्यक्तियों को हमको चयन करके जनता के बीच में लाना है। और जो अब की बार 75 पार की जो नारा है उसको देखते हुए हमारे जो कमेटी है, कहा जाए चयन कमेटी जी। चलिए राहुल जी, क्या कहेंगे? कांग्रेस मुस्तैदी से चुनाव की तैयारियों में यहाँ पर जुटी हुई है। बैठक के बाद बैठक यहाँ पर होती दिखाई दे रही है, बड़े बड़े फैसले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक सिस्टम यहाँ पर बना दिया गया है कि किस तरह से नामों का चयन किया जाएगा, उम्मीदवार कौन होगा आगामी चुनाव को लेकर। बीजेपी किस तरह आंक रही है कांग्रेस की इस बैठक को? दोनों से फोन कनेक्शन कट गए हैं। आपको बता दें 15 अगस्त की आधी रात तकरीबन 12:30 बजे तक ये बैठक चली थी, जिसमें बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। कई दिग्गज इस बैठक में शामिल हुए। टिकट दावेदारों के आवेदन सिर्फ ब्लॉक में ही लिए जाएंगे। किसी भी बड़े नेता या चुनाव समिति के सदस्य से सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक सिस्टम कांग्रेस ने यहाँ पर बनाया विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि जब चुनाव नजदीक आते हैं हर कोई अपनी दावेदारी यहाँ पर पेश करता नजर आता है और ऐसे में एक अलग माहौल पर संगठन में देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इससे बचने को लेकर एक सिस्टम, एक प्रक्रिया यहाँ पर बना दी है कि किस तरह नामों को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह लोग जो आवेदन कर सकते हैं। राहुल जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी राहुल जी, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 बिल्कुल। जी राहुल जी, बैठक एक के बाद एक कांग्रेस में लगातार होती दिखाई दे रही है। मिशन 2023 फतेह करने को लेकर रणनीति पर बारीकी से मंथन भी होता दिखाई दे रहा है और इस मंथन के बीच बड़े बड़े फैसले भी हो रहे हैं। अब एक प्रक्रिया, एक सिस्टम कांग्रेस ने यहाँ पर नामों के चयन को लेकर बना दिया है। किस तरह आंका जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में इस बैठक को और इसके बाद लिए गए फैसले को? देखिए, ये एक प्रकार से सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं के बीच में गुमराह करने का मामला है और ये किसी भी प्रकार से इस आवेदन की प्रक्रिया के तहत टिकट वितरण कांग्रेस में नहीं होगा। ये मैं स्पष्ट बता देना चाहूंगा। अभी मैं कुछ देर पहले मुख्यमंत्री जी का बयान सुन रहा था। उन्होंने भी बयान दिया कि मैं भी आवेदन करूंगा और टिकट के लिए मैं आवेदन करूंगा। ये एक हंसी जैसा विषय था, क्योंकि आप देखिए, क्या मुख्यमंत्री जी का टिकट काट सकती है? क्या मंत्रियों का टिकट काटा जा सकता है? नहीं। यहाँ पे कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ आवेदन देकर अपने आप को सहानुभूति प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमने आवेदन किया था। और टिकट वितरण किसी भी प्रकार से उस पहले से नहीं होने वाली। ये सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं को गुमराह करने का काम कांग्रेस की पार्टी कर रही है। टिकट का वितरण वैसा ही होगा जैसे कांग्रेस की पार्टी चाहेगी, वो पहले भी तय कर चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अधिकांश टिकट इनके तय है और ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करने का मामला है और कुछ भी नहीं है। कार्यकर्ताओं को गुमराह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं आवेदन करूंगा। अब मुख्यमंत्री जी, आपको आवेदन करने की आवश्यकता क्या है? क्या पार्टी में आपकी टिकट कटने वाली है? क्या कांग्रेस की पार्टी पार्टी में आपकी टिकट काट सकती है? ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्या गृह मंत्री जी जहाँ से आवेदन करेंगे, क्या गृह मंत्री जी जहाँ से टिकट मांगेंगे, क्या उनका टिकट काटा जा सकता है? या किसी अन्य कार्यकर्ताओं के विषय में मतलब किसी भी प्रकार से मंथन किया जा सकता है? कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे सारी प्रक्रियाएं फिक्स हैं। सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता बीच में संतोष पैदा करने के लिए ये प्रक्रिया का पालन कांग्रेस पार्टी कर रही है।
चलिए, और भारतीय जनता पार्टी का यही पारदर्शिता लाने के लिए कांग्रेस का कहना है कि यही पारदर्शिता लाने के लिए चाहे सीएम हो या दूसरे अन्य आवेदन करने वाले नेताओं को लेकर बात करें तो सबको एक प्रोसेस के तहत जो है यहाँ पर तय किया जाएगा। इसको लेकर मैं फिर रुक करूंगा आपका। राहुल जी क्या कहेंगी पुष्पा जी, क्योंकि बीजेपी किस तरह से इस बैठक को आंक रहे, इस बैठक में लिए गए फैसले को लेकर बात करें तो सिर्फ यही बात बीजेपी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संगठन गुमराह कर रहा है। जी जी बिल्कुल महोदय जी, मैं यही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मौका दिया जा रहा है और बीजेपी से महोदय जी का कहना है कि क्या बड़े नेता ब्लॉक में आवेदन करेंगे, ये गुमराह है। ये ब्लॉक में आवेदन कर इसलिए किया जा रहा है कि प्रत्येक कार्यकर्ता उनको प्राथमिकता दिया जा रहा है। जब हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए हैं तो वो प्रत्येक अपने ब्लॉक के कार्यकर्ता को, अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता को जानते हैं वो कितना सक्रिय है, इसलिए उनको भी एक अधिकार दिया जा रहा है कि उनके माध्यम से आवेदन आया जाए। और मैं यही कहूंगी कि ये कितनी बड़ी बात है कि एक विधायक रहे व्यक्ति फिर से टिकट मांग रहा है, अगू टिकट मांग रहा है, तो ब्लॉक कांग्रेस समिति को ये मौका मिल रहा है। ये गुमराह वाली कोई बात नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है वो कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए ये बयान है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए बयान है। और कुमारी शैलजा जी ने तो स्पष्ट कहा है कि इसमें युवाओं को भी मौका देंगे, महिलाओं को भी मौका देंगे, अनुभवी लोगों वर्ग के लोगों को मौका देंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जो कांग्रेस में कार्य कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं इतने समय से, और जो अनुभवी हैं, जो महिलाएं आप देखेंगे बीजेपी में कितनी कम महिलाएं आती रहती है और हमारे कांग्रेस में हमारे महिलाओं को फिर 33% महिलाओं को मौका देने का हमारे शैलजा जी ने जो सोचा है। और कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी ऐसी ऐसी योजनाएं लाई हैं, उस योजना को धरातल पर हमारे कार्यकर्ता भी पहुंचा रहे हैं, हमारे नेताएं, विधायक, मंत्री सब पहुंचा रहे हैं, उनके साथ साथ कार्यकर्ता भी पहुंचा रहे हैं। तो कार्यकर्ता की भी जिम्मेदारी है कि उनको भी कार्यकर्ता मुस्तैदी से यहाँ पर लगे हुए राहुल जी कांग्रेस के, और ऐसे में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, या यूं कहा जाए कांग्रेस जिस नियम को फॉलो कर रही है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो यही है कि हर एक कार्यकर्ता अपने आप को संगठन में आगे रख सकता है इस बात को लेकर, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बिना चुनाव जीतना हर पार्टी में मुश्किल होता नजर आता है। लेकिन जिस तरह से आपने कांग्रेस की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रही है, तो ऐसे में बीजेपी किस एजेंडे के सहारे आगे बढ़ रही है, खास करके नामों के चयन को लेकर? राहुल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमें मंथन प्रक्रिया बिल्कुल चल रही है। चुनाव संचालन समिति का मामला हो, चाहे केंद्रीय संसदीय बोर्ड का बैठक भी चल रहा है। आपको बता दूं जिस प्रकार से चुनाव संचालन समिति, संसदीय बोर्ड और कोर कमेटी मिलकर यहाँ पे फैसला लेगी कि प्रत्याशी कौन होगा, और प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर जी ने स्पष्ट कहा है कि इस बार किसी का व्यक्ति, किसी का चेहरा नहीं चलने वाला, यहाँ पर सीधा सीधा कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होगा। और मोदी जी के जो मिशन रहे हैं उस पर हम चुनाव लड़ेंगे, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। और 15 साल हमने जो विकास के नए छुए, उस मुद्दे को लेकर हम चुनाव मैदान पर उतरेंगे। यहाँ पे किसी भी प्रकार से चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा। और जो टिकट वितरण का मामला है उसे संचालन समिति, चुनाव संचालन समिति, संसदीय बोर्ड और कोर कमेटी मिलकर तय करेगी। और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रत्याशियों को मौका देगी जो चुनाव जीत सकता है, और जो लोकप्रिय होगा उसे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी मौका देगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए सदैव लोकतांत्रिक प्रक्रिया चली आई है। तभी आज एक चाय बेचने वाला देश का नेतृत्व कर रहा है, प्रधान सेवक बनकर, प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी जी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अभिभूत कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक बूथ लेवल का भी कार्यकर्ता शीर्ष तक पहुंच सकता है। कांग्रेस पार्टी जैसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी में सवाल करूंगा राहुल जी आपसे, जिस तरह से आपने केंद्रीय नेतृत्व की बात करी और बीजेपी के एजेंडे को लेकर बात करी, लेकिन उससे पहले पुष्पा जी कुछ कहना चाह रही थी। जी पुष्पा जी। आदरणीय जी, मैं यही कहूंगी कि जैसे बीजेपी में मेरा कहना है कि बड़े उनको विश्वास नहीं है, इसलिए तो राष्ट्रीय लेवल के नेता बार बार हमारे छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं कि कैसे आदरणीय भूपेश बघेल जी का तोड़ कैसे निकाला जाए। उनके पास तोड़ नहीं निकल रहे हैं, इसलिए
राष्ट्रीय लेवल के नेताओं को यहाँ आना पड़ रहा है। उनको यहाँ छत्तीसगढ़ में बड़े नेताओं के ऊपर विश्वास कम हो गया है और जिस तरह से योजना बनाई है हमारे भूपेश बघेल जी ने, जो 36 योजना बनाई है, आप देख सकते हैं इतने 36 में से 34 योजना पूरी हो चुकी है और 34 का मैं कहती हूँ 35 जो घोषणाएं किए थे वो पूरी हो गई है। अभी आप कुछ दिन पहले आपने देखा कि 350 रुपए जो निराश्रित पेंशन था, विधवा पेंशन था, वृद्धा पेंशन था, उसको उन्होंने 350 से 500 रुपए कर दिया। वो भी एक घोषणा पत्र में लागू था, उसको भी पूरा कर दिया। उन्होंने घोषणा पत्र जितने किसानों के लिए बनाई थी, किसानों के सबसे पहले कर्जा माफ कर दिए। इन्हीं जन हितैषी योजनाओं के सहारे कांग्रेस आगे बढ़ रही है। पुष्पा जी, छत्तीसगढ़ में बात की जाए जी, चलिए इन्हीं के सहारे आगे बढ़ने की बात भी निकल कर सामने आई। राहुल जी, जिस तरह कोई तोड़ नहीं है जी, राहुल जी क्या कहेंगे इस बात को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर पर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी को लेकर यही बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ स्तर पर जो है कोई नेता जो है बीजेपी में नहीं बचा है। राष्ट्रीय नेतृत्व को बार बार आना पड़ रहा है, दौरे कर रहे हैं, रणनीति को लेकर मंथन और चर्चाएं बैठकें यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। पूरा का पूरा जो है नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर होता यहाँ दिखाई दे रहा है। रमन सिंह को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि संगठन में कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया है, क्योंकि उस लेवल के नेता छत्तीसगढ़ में नहीं, और ऐसे में भूपेश बघेल की काट करने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व को जो है एक्टिव होना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी में चेहरों की कमी नहीं है। विषय सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो चेहरा मुख्यमंत्री का कांग्रेस बात आरोप लगाती है कि किसी चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं है। मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं पर केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास है। यहाँ पर कहीं पर भी आप देखिएगा, आश्चर्यजनक इस बार टिकट वितरण होंगे। एक बूथ लेवल का भी कार्यकर्ता टिकट पा सकता है और वहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा अचानक से घोषित होगा और चुनाव संचालन समिति जो केंद्रीय बोर्ड है वो तय करेगा। माथुर जी ने स्पष्ट कहा है कि कमल का फूल हमारा चेहरा होगा, क्योंकि हम विपक्ष में है, इसीलिए किसी प्रकार से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रहे। इस बार बीजेपी की रणनीति बदल रही है क्या राहुल जी? क्योंकि इससे पहले रमन सिंह को लेकर बात कर रहे हैं तो बीजेपी उन्हीं को कहकर आगे बढ़ाती रही है कि रमन सिंह के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। इस बार क्यों नहीं? बिल्कुल चेहरों की कमी नहीं है, चेहरा कौन है? पहले से घोषित क्यों नहीं हो पा रहा? लगातार 3 कार्यकाल प्रदेश की जनता ने लगातार 15 साल तक सेवा का मौका दिया डॉक्टर रमन सिंह जी को, और जब वो मुख्यमंत्री रहे निसंदेह मैं कहूंगा उनके नेतृत्व पर चुनाव लड़ा गया। मगर चूंकि अब हम विपक्ष में हैं, यहाँ पर चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा। चेहरा जो है चुनाव के बाद जो विधायक दल होगा, संसदीय दल होगा, वो तय करेगा। रही बात ये जो कह रहे हैं कि चेहरा क्यों घोषित नहीं किया जा रहा है, उसका मैं आपको जवाब दे दूं। कांग्रेस की पार्टी जब 2018 में चुनाव लड़ी तो क्या उन्होंने चेहरा घोषित किया था? बिल्कुल नहीं किया था। बिल्कुल सिर्फ कांग्रेस का तो फंडा यही रहा है, कांग्रेस की प्रक्रिया यही रही कि पहले से चेहरों को जो है घोषित नहीं किया जाता। हालांकि अब सरकार जब बनी है तो उसके बाद यही कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल के चेहरे पर ही जो है चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस की परंपरा रही है। राहुल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश, उन्होंने महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों का कमान संभाल कर छत्तीसगढ़ आए हैं। वहां पर भी किसी भी प्रकार से मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं की गई थी, मगर वहां पर प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे बनी बैठी है। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि हमारे 36 बिंदु और 36 प्रकार से हमने योजनाएं, मैं ये घोषणा पत्र लेके बैठा हूँ। आप बताइए, इसमें 95 लाख जो प्रदेश की मातृशक्ति है उनको किस प्रकार से उनका वादा पूर्ण किया गया? उनका एक ही मांग था, शराबबंदी। इन्होंने शराबबंदी नहीं किया, गली गली शराब दिखवाया। दूसरी बात, इसमें 10 लाख कर्मचारियों के लिए 7 वादे हैं, चाहे शासकीय हो चाहे निजी हो, उनमें किनका वादा पूर्ण किया गया? 10 लाख कर्मचारियों को ठगा गया। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, 55 लाख युवा मतदाता। मुद्दा राहुल जी मुद्दा ये नहीं है कि किस तरह की जनहितैषी योजनाएं चलाई गई, क्या कुछ मुद्दे जो है घोषणा पत्र में रहे, तो मुद्दा यह है कि चेहरा कौन होगा, क्या कुछ रणनीति रहेगी उम्मीदवारों के चयन को लेकर। इस पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। पुष्पा जी, बार बार सवाल यही निकलकर सामने आ रहा है, जब से बैठक के बाद ये बात सामने आई है कि सीएम से लेकर कार्यकर्ता या नेता जो भी उम्मीदवार घोषित करना चाहें वो पहले आवेदन करेंगे, लेकिन इस आवेदन के लिए एक प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा, उसके मुताबिक ही नामों का चयन यहाँ पर होता दिखाई देगा। लेकिन सवाल यही निकल रहा है, बीजेपी भी इस बात को लेकर आवाज बुलंद कर रही है कि सीएम को भी अब आवेदन देना पड़ेगा, उसके बाद ही उनके नाम का चयन होगा। जी, ये मैं आपको बताई हूँ पहले से महोदय जी, ये हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान है। जो हमारे कांग्रेस में पद अधिकारी है, ये उनके सम्मान है, उनको अधिकार दिया जा रहा है कि उनके माध्यम नीचे स्तर से आवेदन ऊपर तक जाए, जो चयन कमेटी है वहां तक जाए, नीचे स्तर से जाए।
ऐसा ना हो कि डायरेक्ट आवेदन जो चयन कमेटी के हाथ में दे दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आवेदन नीचे से जाएगा तो जो व्यक्ति कहा जाए आम कार्यकर्ता है वो भी आवेदन कर सकते हैं नीचे स्तर पे। ऊपर जाने ऐसा नहीं है कि वहाँ ऊपर जाने के बाद कई प्रकार की जो बातें आती है वो बातें नहीं आएगी। इसलिए और चुनाव के जो बहुत सारी घोषणाओं पे उन्होंने बात किया, तो हमारी सरकार ने तो इतनी सारी घोषणाओं को पूरा कर दिया। 36 जो घोषणाएं थी उसमें से 34-35 लगभग 35 घोषणाएं। पुष्पा जी, फिर आप घोषणाओं पर आ गई बात, संगठन पार्टी और इसको लेकर हो रही है। घोषणा पत्र दिखाता हूँ राहुल जी, पुष्पा जी, मुद्दा घोषणा पत्र या चुनावी वादे नहीं है, यहाँ पर बात वही है कि चेहरा कौन होगा और उम्मीदवारी क्या कुछ होगी। पुष्पा जी, सवाल जिस तरह से सीएम के आवेदन को जी चेहरा, मैं यही बताना चाहूंगी, चेहरा वही होगा जो आम कार्यकर्ता चाहेंगे। कार्यकर्ता के बीच से जो आवेदन जाएगी वही चेहरा होगा। उसमें ये देखा जाएगा कि कितने सक्रिय है इस पार्टी में, पार्टी को लेकर, ये वही चेहरा बनेगा हमारे पार्टी के लिए। क्योंकि हमको इस बार 75 पार की जो नारा है उसको पूरा करना ही है जी। इसलिए चलिए, इस बात को लेकर तो क्राइटेरिया तय कर दिया गया कि कौन उम्मीदवार है जो जिताव हो सकता है, किस तरह की एक्टिविटी उसके क्षेत्र में है, किस तरह से सक्रिय वो रहा है, उसके आधार पर उसके नाम को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से बायोडाटा जब आवेदन के साथ आएगा, उसकी एक्टिविटी को लेकर जब बात की जाएगी, तो इसका आकलन किस तरह से होगा, उसका रिपोर्ट कार्ड किस आधार पर तैयार होगा पुष्पा जी? इसका आकलन यही होगा कि अभी सर्वे में भी आप लोग भी आप लोगों के द्वारा भी सर्वे हुआ होगा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी सर्वे हुआ है और मीडिया के द्वारा सर्वे, पेपर वालों के द्वारा, सबके द्वारा सर्वे हुआ है। सबने देखा गया है कि कौन कितना सक्रिय है कामों के लिए और उसके आधार पर ऊपर जाएगा जो कार्य करेगा, किया हुआ है, क्षेत्र में कार्य किया हुआ है उनका चेहरा, और जो कार्य के प्रति सक्रिय है, पार्टी के प्रति सक्रिय है, उन्हीं चेहरा को सामने लाएगा और जो जनता के बीच में अपनी बातों को रख सकता है और जनता के लिए लड़ाई लड़ सकता है और जनता को योजनाओं का लाभ दिला सकता है, ऐसे ही चेहरा को सामने लाना है। और जो जीत सकता है जनता के बीच में प्रचंड मत। चलिए, एक्टिविटी को काफी यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है राहुल जी। जो सक्रिय रहा होगा, जो क्षेत्र में काम कर रहा होगा, उसको यहाँ पर तरजीह दी जाएगी। बीजेपी के क्राइटेरिया को लेकर बात करें तो क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि साफ तौर पर आप भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि सब कुछ राष्ट्रीय स्तर पर होगा, राष्ट्रीय नेता जो है तय करेंगे, संगठन तय करेगा कि किसको उम्मीदवारी देनी है और किसको नहीं देनी है। तो ऐसे में आपके यहाँ से क्राइटेरिया क्या कुछ तय हो रहा है? जी, मैंने आपको पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो ग्राउंड लेवल पर कार्य करता है और कार्य कर रहा है, उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो जनता के बीच में लोकप्रिय होगा, जो जिताऊ प्रत्याशी होगा और जो वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी के लिए जी जान से क्षेत्र में मेहनत कर रहा होगा, उसे भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। इस बार ये स्पष्ट है कि इसका उसका और किसी का चलने वाला नहीं है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में जो मेहनत कर रहा है ग्राउंड में और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सतत मेहनत कर रहा है, जो लोगों के बीच में लोकप्रिय है, जो जिताऊ प्रत्याशी है, उसे टिकट मिलेगा। किसी भी प्रकार से जैक और किसी भी प्रकार से किसी नेता के माध्यम से जैक लगाने से किसी को यहाँ पर टिकट मिलने वाली है नहीं। यहाँ पर सर्वे के आधार पर यहाँ पर जो जिताऊ प्रत्याशी है उसे ही टिकट भारतीय जनता पार्टी देगी। नीचे लेवल से आवेदन देने का कारण ही यही है। और नहीं, मैं आपको पूछना चाहूंगा, प्रवक्ता जी आपको पूछना चाहूंगा, क्या दुर्ग समाज में 5 मंत्री हैं, भूपेश बघेल जी हैं, ताम्रध्वज साहू जी हैं, रविंद्र चौबे जी हैं, रुद्र गुरु हैं, ऐसे कई मंत्री अलग अलग क्षेत्र में हैं, ये भी आवेदन करेंगे। मगर उसके साथ में क्षेत्र के अन्य कार्यकर्ता भी आवेदन करेंगे। क्या उन पर विचार होगा? बिल्कुल विचार नहीं होगा। मैं आपको अभी से बता देता हूँ, टिकट उनका फाइनल है, टिकट उन्हीं को मिलेगा। तो दिखाने के लिए आवेदन क्यों किया जा रहा है, ये बतला दे कांग्रेस। क्या पाटन विधानसभा में आवेदन क्यों की जा रही है? पाटन विधानसभा में आवेदन क्यों किया जा रहा है? इसीलिए पाटन विधानसभा में आवेदन क्यों किया जा रहा है? कम से कम इसके जरिए तो पता चलेगा कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कितना सक्रिय हैं, कितने लोग चुनाव के लिए नहीं तो सक्रिय है तो क्या उनको टिकट दे दिया जाएगा? भूपेश बघेल जी का टिकट काट के क्या ताम्रध्वज जी का टिकट काट के दिया जा सकता है? आपने सुना होगा कि जो जहां अपने क्षेत्र में निष्क्रिय है, उन चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, उनका टिकट नहीं दिया जाएगा तो नहीं बोल सकती, लेकिन उनका टिकट कटने का संभावना ये लगा। भूपेश बघेल जी आवेदन क्यों करेंगे? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, आपने सुने मुख्यमंत्री जी आवेदन क्यों करेंगे? मैं भी
सेनेट में सुन रहा था, मैं भी उनका बाइट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मैं आवेदन इसीलिए करेंगे कि वो जो टिकट बांटने वाले हैं वो आवेदन क्यों कर रहे हैं? सम्मान सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं को दिखावा क्यों किया जा रहा है? देखो, टिकट बांटने वाले का भी जो नियम का दायरा है, उस नियम को तो अपनाना पड़ेगा ना। जो नियम बनाए वो सबके लिए नियम बनाए। कांग्रेस ने अपने नियम का खुलासा यहाँ पर कर दिया। राहुल टिकरिया जी, कांग्रेस ने अपने नियम का खुलासा यहाँ पर कर दिया। और आप जिस तरह से बात कहते नजर आ रहे हैं राहुल जी कि जो एक्टिविटी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में दिखेगी, उसी के आधार पर उनको उम्मीदवार यहाँ पर बनाया जाएगा। लेकिन प्रदेश स्तर पर नेतृत्व कम यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है, तो उस एक्टिविटी का आकलन कैसे होगा? क्योंकि पूरी की पूरी बागडोर तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने संभाली हुई है। नहीं, बिल्कुल आप ऐसा मत सोचिए कि प्रदेश में नेताओं की कमी है, नेतृत्व की कमी है। यहाँ पे सारे नेतृत्व मजबूत हैं और हर कोई मुख्यमंत्री बनने के योग्य है, हर कोई विधायक बनने के योग्य है, हर कोई टिकट लेने के योग्य है। बल्कि माथुर जी ने ये चीज स्पष्ट कहा है कि सिर्फ और सिर्फ हम मुख्यमंत्री का चेहरा नियुक्त नहीं कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व आती है, अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे कि बार बार केंद्रीय नेतृत्व आती है, आखिर आप कुमारी शैलजा जी की भी बात कर रहे हैं, वो कौन सा राज्य के नेतृत्व है? वो भी केंद्र की नेतृत्व है। तो जाहिर सी बात है, आज हम रूलिंग पार्टी में हैं, आज केंद्र में हमारी सत्ता है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व आज मंत्री बने बैठे हैं और मंत्री जी का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है, उसमें कोई विशेष नहीं है। और जो आप कह रहे थे कि नेतृत्व की कमी, मैं बार बार कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी प्रकार के नेतृत्व की कमी नहीं है। और यहाँ पर माथुर जी ने स्पष्ट कहा है, प्रभारी जी ने स्पष्ट कहा है कि ग्राउंड लेवल का भी कार्यकर्ता टिकट पा सकता है और इसके लिए सर्वे का दौर चल रहा है। टिकट में आप देखिएगा, मैं जनता को भी आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता को भी टिकट दे सकती है। और जहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता पार्टी की सरकार वापसी निसंदेह होगी जी। लेकिन एक सवाल राहुल जी, आगे 15 साल बीजेपी की रमन सरकार छत्तीसगढ़ में रही, उस सरकार की उपलब्धियां दिखाने के लिए, जनता के पास ले जाने के लिए नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार की योजना है, उनके सहारे बीजेपी आगे बढ़ने की बार बार बात कह रही है। जी नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि राज्य सरकार की हमारे पास योजनाएं नहीं? मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के सरकार में 55,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा, 51,000 स्कूलों का निर्माण हुआ। और तो और आप जाके देखिए, राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थाएं, चाहे IIT का मामला हो, IIIT का मामला हो, हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी का मामला हो, और तो और 10 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में बने। हमारे पास विकास दिखाने की कमी नहीं है, विकास पर्याप्त है और हम सारे विकास लेकर जाएंगे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में मात्र 33,000 करोड़ का कर्ज लिया, इनकी सरकार ने 4.5 साल में 65,000 करोड़ का कर्ज लिया और कर्ज में डुबा दिया और एक स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनाई। आप देखिए, इनके सारे आत्मानंद के जो स्कूल हैं, हमारे पास विकास बताने की कमी नहीं, विकास के भरमार बढ़े जी। और कांग्रेस प्रवक्ता पुष्पा साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में भाग लेने को लेकर। तो छत्तीसगढ़ में राजनीति हर रोज जो है एक अलग रंग में रंगती नजर आ रही है। वजह साफ है कि चुनाव में काफी कम वक्त बचा है। ऐसे में दोनों ही प्रमुख दल, चाहे बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की, अपने अपने स्तर पर रणनीति बनाने में मसरूफ है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने अपना एक प्रक्रिया निश्चित तौर पर जो है इसको आकार दे दिया है, एक प्रोसेस बना दिया है कि इसके आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, किसको टिकट दिया जाना है, किसको नहीं दिया जाना है, एक प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, उसके आधार पर जो है नामों का चयन यहाँ पर होता दिखाई देगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब बीजेपी और कांग्रेस में गहमागहमी का माहौल बनता दिखाई देने लगा है। लेकिन फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से कांग्रेस ने एक सिस्टम बना दिया है कि इसके आधार पर उम्मीदवारी का चयन होगा, उसके बाद कितने आवेदन आते हैं और किसके नाम को यहाँ पर तरजीह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बाद यहाँ पर मिलती नजर आती है। चर्चा में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ पर।